हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे जिसके केस स्टडीज़ को डिस्कस करने के पीछे रीज़न है कि करियर काउंसलर का टाइम टू टाइम एडवाइस मिलने से कैंडिडेट्स का कैसा इम्प्रोवाइजेशन होता है और उनको कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं उसके बारे में आज बताएंगे। देखिए, एक 6 से 7 साल पहले अराउंड 7 ईयर्स बैक मेरे पास एक कैंडिडेट था जिसका 10th का स्कोर बहुत अच्छा था, 97-98 परसेंटेज था। लेकिन उसने जब इंजीनियरिंग पीसीएम के लिए जेईई और सीईटी का प्रिपरेशन शुरू किया, अराउंड 1.5 ईयर्स के बाद वो रियलाइज़ कर चुका था कि उसको जेईई नहीं जम रहा है और उसने मन बना लिया था कि मैं इसको छोड़ देता हूँ और मैं कुछ और भी कर लूँगा। फॉर एग्जांपल, जैसे उस वक्त यूट्यूब का बहुत ज़माना चल रहा था, तो यूट्यूब का इन्फ्लुएंसर बनूंगा या रील्स वगैरह कुछ डेवलप करूँगा और ऐसे ही कुछ ग्रेजुएशन कर लूँगा। तो मैंने उसको कहा कि देखो, आप फिलहाल ये मत सोचो, आपको जेईई नहीं जम रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 12th करने वाले ही हो तो 12th के बेसिस पे एक सीईटी दे के देख लो जिसका पीसीएम का ग्रुप है। आप पीसीएम को फोकस करो और एक 12th का जो आपका पढ़ाई है वो कंटिन्यू करो और जैसे रिजल्ट आएगा वापस मेरे पास आना, फिर हम बात करते हैं। तो उसने उसी को फॉलो किया और यू वोंट बिलीव, उसका 12th का रिजल्ट 80+ आया, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा इंटेलिजेंट था ही, तो मैंने थोड़ा सा उसको बूस्ट किया तो उसका 12th का रिजल्ट 80+ आया और सीईटी में अराउंड 92 to 93 परसेंटाइल आया। तो उसको थोड़ा होप लगा, तो फिर उसने मुझे बोला क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला तुमको कौन सा फील्ड करना चाहिए उसके बारे में मैं 6-7 शॉर्ट लिस्ट करके देता हूँ। जैसे सीएस बताया था उस वक्त, या मैकेनिकल विथ रोबोटिक्स बताया था, या इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने उनको बताया था। अलॉन्ग विद दैट मैंने उसको इलेक्ट्रिकल्स मतलब फ्यूल में ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के बारे में भी बताया था उनको। ऐसे 2-3 और ऑप्शंस दिए थे। तो उसने सीएस ऑप्शन सेलेक्ट करके एक मीडियोकर कॉलेज में एडमिशन ले लिया और उसके बाद वो वापस 3rd ईयर में मेरे पास आई और बोलने लगी कि सर, मेरा तो थोड़ा सीजीपीए इम्प्रोवाइजेशन हो चुका है और मुझे अच्छे मार्क्स भी मिल रहे हैं और मेरा अराउंड 8.4-8.5 का सीजीपीए चल रहा है। तो मैंने बोला थोड़ा, उसका 3 सेमिस्टर्स और बाकी थे, 6, 7 और 8। तो मैंने बोला थोड़ा और जोर लगा दो, 9 तक पहुंचने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। तो उसने थोड़ा सुना मेरी बात और उसके बेसिस पे उसने खुद को इम्प्रोवाइज़ भी किया और अराउंड 9.1, 9.2 तक उसका सीजीपीए गया। और यू वोंट बिलीव, मैंने फिर उसने वापस मुझे पूछा कि कॉलेज में प्लेसमेंट्स आए, क्या करूं, मैं प्लेसमेंट के लिए जाऊं या फिर मैं हायर एजुकेशन के लिए जाऊं। तो मैं चाहता था कि वो थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले, क्योंकि उसके वजह से उसका जो एंजाइटी है या उसको जो डर है वो निकल जाएगा। तो उसने 2 साल तक एक एक्सपीरियंस लिया एक अच्छे इसमें कॉरपोरेट्स में, जिसके बेसिस पे उसे अच्छा पैकेज भी मिला। तो वो ऑलमोस्ट वहाँ पे सेटल्ड हो चुकी थी। फिर वापस उसके मम्मी डैडी का और उसका मुझे फ़ोन आया, सर अभी क्या करें, कंटिन्यू करें। तो मैंने बोला अगर तुमको और आगे बढ़ना है तो तुमको मास्टर्स करना पड़ेगा। एंड यू वोंट बिलीव, उसने फिर जीआरई दिया, टोफेल दिया, आईएलटीएस दिया। अब इसके बाद उसका जो स्कोर आया उसके बेसिस पे यू वोंट बिलीव, उसको मैंने कुछ यूनिवर्सिटी सजेस्ट किए थे, कुछ प्रोग्राम सजेस्ट किए थे और उसको बेस्ट आईवी लीग यूनिवर्सिटी मिल गई। अब वो कैंडिडेट आईवी लीग यूनिवर्सिटी के लिए खुद को रजिस्टर्ड करके अपने अगले 2 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एमएस करने के लिए जा रहा है। ऐसे ही मैं हमेशा बच्चों को ओनली 10 तक नहीं, उनके मास्टर्स तक काउंसिल करता हूँ। वैसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं। अभी का रिसेंटली अभी जो केस मैंने जस्ट फाइनलाइज किया है वो लड़का मेरे पास 10th स्टैंडर्ड पास होके आया था, वो भी गांव से, उसको 75% था। तो उनको साइंस लेना था, तो मैंने उनको पहले दिन स्पेसिफाई किया था कि आप जेई को फोकस मत करना, आप सिर्फ सीईटी को फोकस करके आप 12th के तरफ ध्यान दे दो। तो उन्होंने मेरी बात सुनी, उस लड़के ने जेई को नहीं फोकस किया, सीईटी को किया, 12th को किया। तो 12th में उसको सभी 72% आए और उसको जेई में सीईटी में उसको 93 परसेंटाइल आए। अब इसके बेसिस पे मैंने उसको 5 इयर्स का प्रोग्राम सजेस्ट किया है, जिसमें 3 इयर्स का इंजीनियरिंग और 2 इयर्स का एमबीए बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स ऑफर कर रहे हैं। उसमें फॉर एग्जांपल सीएसआईटी, एआई या डाटा साइंस के साथ आप अपना 3 साल का इंजीनियरिंग करो, और या फिर इलेक्ट्रिकल्स
के साथ करो या टेलीकम्युनिकेशन के साथ करो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स VLSI डिज़ाइंस के साथ करो। ऐसे मैंने उनको इंजीनियरिंग के बारे में बताया और उसके साथ 2 ईयर का जो उनका MBA प्रोग्राम होगा उसके लिए मैंने उसको ऑप्शंस दिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोडक्ट मैनेजमेंट के तरफ चलो, या फिर ऑपरेशंस और सप्लाई चेन के तरफ जाओ, या फिर डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो डिजिटल मार्केटिंग या ब्रांड एनालिटिकल एनालिसिस में चले जाओ। ऐसे उनको 2-4 और ऑप्शंस दिए। तो मतलब उसका 3 साल का इंजीनियरिंग और 2 साल का मार्केटिंग, अगर वो 5 साल का कंबाइन प्रोग्राम करता है तो 101% उस लड़के को आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट ही विल गेट नॉट अ पैकेज लेस देन 8 to 10 लाख रुपीज़ मिनिमम, या उससे भी ज़्यादा का पैकेज मिल सकता है। ऐसे ही करियर काउंसलिंग के लिए आप चाहते हो तो मुझे इस फ़ोन नंबर 9702826385 पे कांटेक्ट कीजिए, और आपको कुछ डिटेल्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए।